राधे राधे प्यारे भक्तों। इस संसार में सबसे ज्यादा थकने वाले लोग वो होते हैं जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, जो हर किसी का दर्द समझ लेते हैं, जो हर बार माफ कर देते हैं, जो हर बार खुद को पीछे रख देते हैं। और फिर जब वही लोग टूटते हैं तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं कहता तुम ठीक हो। श्री कृष्ण कहते हैं दयालु बनना पाप नहीं है, लेकिन अंधी दयालुता आत्मविनाश है, क्योंकि ये दुनिया भावनाओं से नहीं फायदों से चलती है। और जो हर बार झुकता है उसी पर सबसे पहले पैर रखा जाता है। तुमने देखा होगा, जब तक तुम देने वाले बने रहते हो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, जब तक तुम सुनते रहते हो लोग बोलते रहते हैं, जब तक तुम समझते रहते हो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन तुम बुरे बन जाते हो। ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी मानती है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी कमजोरी दिखाता है उसका शोषण निश्चित है। दयालु बनो, लेकिन सीमाओं के साथ। अच्छे बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो, क्योंकि जो हर बार माफ करता है, सामने वाला हर बार गलती करता है, और जो हर बार सहन करता है उसके हिस्से में हर बार अपमान आता है। याद रखना, ये संसार तुम्हारी भावना नहीं देखता, तुम्हारी उपयोगिता देखता है। जब तक तुम काम के हो तब तक तुम्हारी कीमत है। जिस दिन तुमने सवाल पूछ लिए, जिस दिन तुमने अपने लिए खड़े होना सीख लिया, उसी दिन लोग तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे, घमंडी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने लिए खड़ा नहीं होता दुनिया उसे रौंद देती है। दयालुता तब सुंदर होती है जब वह आत्मसम्मान से जुड़ी हो, लेकिन जब दया डर से आती है, मजबूरी से आती है, अकेले रह जाने के डर से आती है, तब वो तुम्हें खोखला कर देती है। तब तुम मुस्कुराते हुए भी भीतर से रो रहे होते हो, तब तुम दूसरों को खुश करते करते खुद से दूर हो जाते हो। कितने लोग हैं जो रात में अकेले बैठकर सोचते हैं मैंने सबके लिए किया, फिर मेरे लिए कोई क्यों नहीं? मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुमने देना सीखा, रोकना नहीं सीखा। तुमने सहना सीखा, सीमा बनाना नहीं सीखा। समझो इस बात को, दया तब दो जब सामने वाला उसकी कद्र करना जानता हो। मदद तब करो जब सामने वाला खुद खड़े होने की कोशिश कर रहा हो, वरना तुम किसी को मजबूत नहीं बना रहे, तुम उसे आलसी और निर्भर बना रहे हो। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को दूध की तरह पी जाते हैं, और जब पेट भर जाता है तो वही लोग लात मार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों से नाराज मत हो, बस उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दो, शांति अपने आप लौट आएगी। दयालु होने का मतलब ये नहीं कि हर किसी को अपने दिल तक आने दिया जाए, हर किसी को अपनी तकलीफ बता दी जाए, हर किसी के लिए खुद को तोड़ दिया जाए। नहीं, दयालु वही है जो जरूरत पर हाथ बढ़ाए, लेकिन रोज नहीं, जो सहानुभूति रखे लेकिन आत्मबल भी रखे। याद रखना, भेड़िए भेड़ की खाल में आते हैं और सबसे पहले उसी को खाते हैं जो बहुत भोला होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं सरल बनो, कमजोर नहीं, शांत रहो, डरपोक नहीं, दयालु बनो लेकिन मजबूर नहीं। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करोगे, लोग या तो बदल जाएंगे या खुद दूर हो जाएंगे, और दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए वरदान होंगी। जो लोग सिर्फ तुम्हारी दया पर टिके हैं वे तुम्हारे मजबूत होते ही गिर जाएंगे, और जो तुम्हारे चरित्र से जुड़े हैं वे तुम्हारे साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। इसीलिए आज ये तय करो, अब हर बार जवाब नहीं देना है, हर बार समझाना नहीं है, हर बार माफ नहीं करना है, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर मिली शांति शांति नहीं होती, वो अंदर से सड़न बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति खुद को महत्व देना सीख लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, वह अकेला भी चलता है और शांति से चलता है। याद रखना, तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसे हर किसी के हाथ में मत दो। कुछ लोग उसे समझने नहीं, तोड़ने आते हैं। दयालु बनो, लेकिन उस हद तक जहां तक तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा सके। उसके आगे अगर चुप रहना पड़े तो
तो चुप रहो। अगर दूर जाना पड़े तो दूर जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद को बचाना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम जरूरत से ज्यादा दयालु होते हो तो लोग तुम्हारी आंखों में झांक कर नहीं देखते, वे तुम्हारे हाथ देखते हैं कि इससे क्या लिया जा सकता है। वे तुम्हारे दिल को नहीं समझते हैं, वे तुम्हारी मजबूरी को पहचान लेते हैं और फिर उसी मजबूरी को हथियार बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर बार झुक जाता है, दुनिया उसे झुकाने की आदत बना लेती है और फिर एक दिन वो व्यक्ति खुद को आईने में देखता है तो पहचान नहीं पाता कि वे कौन था और क्या बन गया। कितनी अजीब बात है ना। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समझदार होता है वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भावुक होता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और जो व्यक्ति हर किसी की मदद करता है अंत में वही सबसे अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन बाहर से नहीं आता, अकेलापन तब आता है जब तुम सबके लिए होते हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए नहीं होता। इसीलिए आज ये समझ लो, दयालु बनना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन हर किसी के सामने उसे दिखाना तुम्हारी भूल है। हर किसी को अपना दर्द बताना, हर किसी को अपना सच दिखाना, हर किसी को अपने आंसू सौंप देना, ये दया नहीं है, ये खुद को कमजोर करना है। दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचती, दुनिया तुम्हारे आंसुओं से सीखती है कि तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर दर्द को शब्द मत दो। कुछ दर्द मौन में ही ठीक होते हैं और कुछ लोग मौन से ही दूर हो जाते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम शांत रहते हो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम बोलना शुरू करते हो तो वही लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी जागरूकता से डर लगता है। दयालु होना मतलब ये नहीं कि हर किसी को माफ कर दिया जाए। कुछ लोगों को माफ करना उनके गलत व्यवहार को अनुमति देना होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो गलत को बार बार स्वीकार करता है वह खुद के साथ अन्याय करता है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से खेलते हैं। वे जानते हैं ये कुछ नहीं बोलेगा, ये सह लेगा, ये छोड़ देगा, और फिर एक दिन वही लोग कहते हैं ओ तुम तो बदल गए हो। हाँ, बदलना जरूरी था, वरना टूट जाना तय था। श्री कृष्ण कहते हैं बदलाव आत्मरक्षा है, घमंड नहीं। जो नहीं बदलता वह दुनिया के हाथों मिट जाता है। दयालु बनो, लेकिन उस दयालुता में यह शर्त जरूर हो, अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। अगर तुम मेरी सीमा लांघोगे तो मैं चुपचाप हट जाऊंगा, क्योंकि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से दूर रहना ही जीत होती है। याद रखना, जो तुम्हें बार बार दुख देता है वह तुम्हारी दया का हकदार नहीं, और जो तुम्हारी दया को कमजोरी समझता है वह तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बहुत छोटा है। हर किसी को समझाने के लिए, हर किसी को बचाने के लिए, हर किसी को खुश करने के लिए जो तुम्हारी शांति छीन ले, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।